20 साल पहले जो प्रेम, मुस्कुराहट, शर्म और दया हमारे घरों में, हृदय में हुआ करती थी, आज क्यों नहीं है? अब मैं आप लोगों से पूछूं कि भैया ऐसा बताओ क्यों हुआ, तो आप लोग एक ही जवाब देंगे कि क्या बताएं महाराज, टाइम बदल गया और जमाना खराब आ गया। एक ही घसा घसाया, रटा रटाया जवाब दे दे करके मेरे भाई बहनों हम लोगों ने इतिश्री कर दी। लेकिन एक बात याद रखिए, टाइम और जमाने को कुछ भी नहीं। पहले भी 12 घंटे का दिन हुआ करता था, आज भी 12 घंटे का दिन है। सूर्य नारायण भगवान भी पहले पूरब से उगते थे, पश्चिम में जाकर के अस्त होता था। आज भी पूरब से ही उग रहे हैं, पश्चिम में जाकर के अस्त हो रहा है। तो ना टाइम बदला है, ना बदला है जमाना। सच्ची बात तो यह है मेरे भाई बहनों की, बदल गया है हम सबका खाना। आज हम सब लोग पाप का अन्न खा रहे हैं। अब आप लोग कहोगे पाप का अन्न, अन्न में पाप कहां से आया? अन्न में पाप आता है 3 मार्ग से। पहला, ये बात पक्की है, श्योर है कि आप में से कुछ, मतलब सारे भाई बहन सॉरी, इस प्रकार की कोई चीजें बाजार से नहीं खरीदते होंगे जिसमें ऐसे तत्व आते हैं जो मानव को खाने योग्य नहीं है। मानव में और जानवर में परमात्मा ने क्या फर्क किया? जो शाकाहारी जीव है वो होठों से पानी पीते हैं और मांसाहारी जीव जीभ से पानी पीते हैं। लेकिन कुछ लोग तो मेरे भाई बहनों परमात्मा के द्वारा प्रदत्त इस शरीर का अन्य कामों के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं। तो समझ रहे होंगे आप लोग मैं क्या कहना चाहती हूं। जो चीजें अभक्ष है, खाने योग्य नहीं है, उन चीजों का भी सेवन करते हैं और ये बहुत गलत है, बहुत ज्यादा दोष युक्त है। तो पहला पाप अन्न में वहां से आया। दूसरा मेरे भाई बहनों, किसान खेतों में हालत पाणत निराई गुड़ाई सिंचाई करता है, बहुत सारे कीड़े मकोड़ों की मौत होती है। देखो कोई ऋषि भी जाके कृषि करने लग जाए तो कीड़े मकोड़े तो मरेंगे ही मरेंगे। अब रही सही कसर जहरीली दवाइयां छिड़क के पूरी हो जाती, फिर ये अनाज आता है घर पर, हमारी माताएं बहनें बैठ करके साफ करती हैं और हमारी सनातन धर्म की 4 माताएं एक जगह बैठ जाए और भगवान के भजन गाए। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये संभव है? बताइए, क्या ये संभव है? बिल्कुल भी नहीं। थारी मारी, अठेली वठेली या चिताची गोष्टी करायच्या फक्त बस। और शास्त्र कहते हैं पर निंदा सम अगन गरीसा, जिसकी हम निंदा कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति के माथे के हिस्से का पाप उस अन्न में चला जाता है और ऐसा पाप युक्त अन्न खाने से जीवन में पाप ही पाप बढ़ जाता है। अब आप कहोगे कि 20 साल पहले भी तो खेतों में कीड़े मकोड़े मरते थे और निंदा तो माता सीता के समय से चल रही है। माता सीता की निंदा करने में अयोध्या वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन 20 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास 2 साधन थे मेरे भाई बहनों, जो अन्न के पाप को खत्म कर दिया करते थे। पहला साधन था बेल भगवान और दूसरा साधन था गौ माता। पहले सभी किसान बेलों से खेती करते थे, जिसके कारण बेल का पेड़ खेत में लगने से अन्न का पाप खत्म हो जाता था। क्योंकि बेल स्वयं धर्म का रूप है, शंकरो धर्म वाहन हो, धर्म त्वम वृष रूपेण जगत आनंद कारक। ऐसे नंदी बाबा का पैर जमीन पर लगने से अन्न का पाप खत्म हो जाता और हम पाप युक्त अन्न खाते। मेरे भाई बहनों, वैसे पूरे देश की अगर स्थिति का हम अवलोकन करें तो महाराष्ट्र में और खानदेश में विशेष रूप से बैलगाड़ियां अभी भी है लोगों के पास में। अन्य स्थानों पर तो बैलों का उपयोग बिल्कुल खत्म करते हैं और हमें इस संस्कृति को संभाल के रखना चाहिए। मराठी में कहते हैं ना, संस्कृतीला जोपासायला पाहिजे। और अगर हम लोगों ने
बैलों को निकाल दिया तो हमारी स्थिति भी अन्य स्थानों की तरह हो जाएगी। मेरे भाई बहनों, आप खानदेश में शाम के समय गांव में कहीं चक्कर लगाओ तो आपको शाम के समय बैलों के घुंघरों की आवाज आती है। आप देश के अन्य स्थानों में चले जाइए, ऐसी आवाज आपको सुनने को नहीं मिलती। और ये हमें संभाल के रखना, ये हमारी विरासत है। तो जिन जिन के पास खेती है वो भले ही 10 ट्रैक्टर लेकर के आओ, ठीक है, ये आपकी इच्छा है, लेकिन एक बैल जोड़ी तो होनी ही चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बैलों का क्या करेंगे। देखो, आप कह रहे महाराज गाय रखो गाय रखो, हम गाय तो रख लें, लेकिन गाय की बछड़ी हो जाए तो बढ़िया बात है, दूध देगी। बछड़ा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, उस बछड़े का क्या कर सकते हैं। तो मेरे भाई बहनों सुन लीजिए, जितना महत्व गौ माता की सेवा का है उससे 1008 गुना महत्व नंदी की सेवा का है। घर में एक गौ माता रखने से एक मंदिर बनाने का पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति घर में एक नंदी बाबा रख करके सेवा करता है तो उसे 1008 मंदिर बनाने का पुण्य प्राप्त होता है। और ये बात सत्य है। मैं कोई आप लोगों को मिथ्या बात बता करके बहलाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये बात सत्य है। नंदी की सेवा साक्षात शिव की सेवा है। अन्य स्थानों पर अब ये चर्चाएं काल्पनिक सी प्रतीत होती है, क्योंकि उनके पास एक भी बैल जोड़ी नहीं बची है। लेकिन अभी हमारे पास मेरे भाई बहनों बहुत सारी यहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारा हम यहाँ कार्य कर सकते हैं इस क्षेत्र में। इसलिए किसानों को कम से कम एक बैल जोड़ी रखने के लिए